लाड़ो और इसका बेटा और उसके साथ गोरी और कालू, ये चारों अपने पुराने जंगल से प्रवास करके दूसरे जंगल की तलाश में निकले थे। इनके जंगल में भोजन की कमी थी। ओए सूखे पेड़, देखना कुछ दिनों में तुझे काट कर आग जलाएंगे, फिर मैं यहाँ अकेला राज करूँगा राज। मेरे दोस्त, मुझे सही से पानी नहीं मिला। अगर कोई मुझे वक्त पर पानी दे तो मैं फिर से दोबारा हरा भरा हो जाऊँगा। कोई पागल ही होगा काम आकर जो तुझे पानी देगा। वो तुझ पर अपना वक्त क्यों ज़ाया करेगा? जब वो मुझे देखेगा तो वो फौरन मेरी तरफ ही आएगा। जब से तुझ पर फल लगा है तुम बहुत घमंडी हो गए हो। तुझे भी पता है ये मेरा हाल किसने किया है। वो शैतान कौवे थे, वो फल खाते थे और मुझे पानी नहीं देते थे। अच्छा हुआ तेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मुझे अच्छे पक्षी मिले और घोंसला बनाए और तुझे काट दें। तो वो चारों इसी जंगल में पहुंच जाते हैं जिस जंगल में वो दोनों पेड़ थे। कालू, वो देखो, मुझे एक आम से भरा हुआ पेड़ नजर आ रहा है। चलो आप जाते हैं। तो वो चारों इसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अब आया कोई सुकून का सांस। कालू, मेरी टांगे ही दबा दो। गौरी, जहाँ से तुम उड़कर आई हो वहाँ से मैं भी उड़कर आया हूँ। मैं कौन सा लैम्बोर्गिनी में बैठकर आया हूँ, मेरा भी बदन बहुत दर्द कर रहा है। गोरी, अब हमें कुछ देर आराम करने के बाद इस पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू करना होगा, शाम होने से पहले। हाँ हाँ पक्षियों, तुम मेरे ऊपर घोंसला बना सकते हो, जितने चाहो बनाना, और मेरा फल भी खाना। मुझे बस वक्त पर पानी देते रहना। जी पेड़ जी, हम आपको वक्त पर ही पानी देंगे, आप फिक्र ना करें। लाड़ो, क्या मुंह लटकाई जा रही हो? चल निकल यहाँ से। इस पेड़ को मैंने देखा था तो अब ये पेड़ मेरा हुआ। तुम वो सूखा पेड़ ले लो, वहाँ पर अपना घोंसला बना लो। ऐ चिड़िया, तुम मेरे ऊपर घोंसला बना लो और मुझे वक्त पर पानी देना, फिर मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा। ये हाल मेरा कुछ कौवों ने किया। वो मेरा फल खाते थे पर पानी मुझे नहीं देते थे। अगर तुम पानी वक्त पर दोगी तो मैं भी जल्दी फूट जाऊंगा। तो गोरी और कालू इस फलदार पेड़ पर कब्जा कर लेते हैं और लाड़ू और टीलो इस खुश पेड़ पर। दोनों शाम होने से पहले अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और रात होते ही सुकून से सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे। जब सुबह होती है तो टीलो बेटा, जाओ 2 आम तो तोड़ लाओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। जैसे ही टीलो जाता है तो गोरी टीलो को आम तोड़ने नहीं देती। गौरी आंटी, आम तोड़ने के लिए आया हूँ, मुझे भूख लगी है। चल निकल यहाँ से। आम तोड़ने आया हूँ? बड़ा आया आम तोड़ने वाला। गोरी, इसे मैंने भेजा है। वैसे भी ये पेड़ आमों से भरा हुआ है, 2 आम तोड़ने से क्या होगा। इधर आ, तोड़ ले आम। तू आम तोड़ेगी, मैं तेरा मुंह तोड़ूंगी। बड़ी आई आम तोड़ के खाने वाली। शक्ल मिर्च खाने वाली है और ख्वाब आम के देख रही है। अगली दफ़ा मेरे पेड़ की तरफ आँख उठा कर देखा ना तो आँखें नोच लूँगी। तो टीलो अपने पेड़ पर चला जाता है। फिर लाड़ो जंगल में भोजन लेने के लिए चली जाती है। लाड़ो को नदी के पास गंदम की कुछ बालियाँ मिलती हैं। लाड़ो जब नदी को देखती है तो लाड़ो को इस पेड़ की याद आती है। वो जाते वक्त पेड़ के लिए पानी ले जाती है। फिर टीलो और लाड़ो भोजन लेकर आते हैं और बाद में इस पेड़ को पानी देते हैं। पेड़ इस चिड़िया से बहुत खुश था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। ये मेरा हाल कुछ कौवा नहीं किया था। देखना, मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो, मेरा दोस्त बहुत घमंडी है। दूसरी तरफ कालू और गोरी आम खाकर सोने लगते हैं। कौवे, मेरी बात सुनो, तुम दोनों मेरे आम खाते हो तो अब मुझे पानी लाकर दो, मुझे प्यास लगी है। प्यारे दोस्तों, कहानी का बाकी हिस्सा देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेड़ जी, आप फिक्र ना करो, हम आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आते हैं। हम अभी गए और अभी आए। तो वो दोनों नदी के पास जाकर सो जाते हैं और शाम को जब आँख खुलती है। गौरी, अब उस पेड़ को पानी कैसे देंगे? पानी लेकर जाती है मेरी ड्यूटी। मैं ना पानी लेकर जाऊं, जाकर कोई फिल्म सुना दूंगी। वो मुझ पर छोड़ दो। चलो आओ चलते हैं। जब वो दोनों पेड़ के पास जाते हैं तो पेड़ इनसे पानी मांगता है।
तुम मेरे लिए पानी नहीं ना लेकर आए, मुझे बहुत प्यास लगी है। पेड़ जी पानी लाने वाली थी, पर नदी का पानी गंदा और बदबूदार था। मैंने सोचा मैं अपने पेड़ को ऐसा पानी क्यों दूं, आपके लिए कल ले आऊँगी ताज़ा पानी। अगले दिन लाड़ो फिर से अपने लिए भोजन और पेड़ के लिए पानी लाती है। पेड़ इस चिड़िया और उसके बच्चे से बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में इस पेड़ पर फूट शुरू हो जाती है। चिड़िया भी बहुत खुश थी, अब जल्द पेड़ हरा भरा हो जाएगा। अच्छा, वापस आते हुए मेरे लिए ज़रूर पानी लेकर आना, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ। जी जी पेड़ जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। हम यूँ गए और यूँ आए। तो वो दोनों नदी के पास जाकर फिर से सो जाते हैं। देखा ना, फिर मेरी चिड़िया मुझे रोज़ पानी देती है और मेरी फूट भी शुरू हो गई है। मेरा ये हाल कुछ कौवों ने किया था, अब तुम्हारा हाल ये कौवे करेंगे। अब मज़ा आएगा। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। लाड़ो का पेड़ हरा भरा हो जाता है और दूसरे पेड़ पर फल भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गोरी और कालू ने 1 महीने से इस पेड़ को एक बार भी पानी नहीं दिया था। वो बस आम खाते थे और नदी के पास जाकर सो जाते थे। तुम दोनों बहुत बुरे हो, सिर्फ मेरा फल खाते हो और चले जाते हो, मुझे पानी नहीं लाकर देते। ऐसे फिर से मुझ पर फल नहीं लगेगा। तुम दोनों क्या खाओगे? वैसे भी कल बारिश होने वाली है, तूफ़ानी बारिश होगी। वो देखो, उस चिड़िया ने अपना घर पक्का कर लिया है। तुम दोनों ने अभी तक घोंसले की सफाई भी नहीं की और तूफान में कहाँ जाओगे? कालू, ये पेड़ कितना मोरख है। हम ये 2 आम खाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। हमें क्या पता इस पर फल लगे या ना। हम कोई और फल वाला पेड़ ढूंढ लेंगे। क्या बाकी पेड़ मर गए हैं? तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अगली दफ़ा ऐसा कहा तो आग लगा दूंगी। अभी तो तुमने मेरा अच्छा चेहरा देखा है, मेरा दूसरा रूप देखोगे तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। हम तो चलते हैं यहाँ से, तुम जानो और ये चिड़िया। तो गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। लाड़ो और टीलो महफूज थे अपने घर में। गोरी और कालू एक गुफा में छुप जाती है। वो गुफा एक गिद्ध की थी। वो दोनों इस गिद्ध के हथे चढ़ जाती हैं और गिद्ध इनको खा जाती है। कुछ दिनों बाद लाड़ो के पेड़ पर भी फल लग जाते हैं और वो मज़े से फल खाते हैं। लाड़ो का पेड़ बहुत खुश था और गोरी का पेड़ रो रहा था। अब मज़ा आया ना, किसी का मजाक कैसे उड़ाते हैं। देखो मेरे ऊपर कितने फल लग गए हैं। अब कोई आएगा तुझे काट देगा और फिर तेरी लकड़ियों से आग लगाएगा, फिर मुझे मज़ा आएगा। ऐसे ही कहा था ना तुमने मुझे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें कभी भी किसी के बुरे हालात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये तो ऐसे सो रहा है जैसे इसकी बाप की फैक्ट्रियाँ चलती हों। भोजन की कोई फिक्र ही नहीं। मौसम भी इतना ख़राब है। ऐसा करती हूँ, खुद ही ले आती हूँ भोजन। ये मनहूस पता नहीं कब उठे। तो गोरी भोजन लेने चली जाती है। रानो, जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी पिछली दफ़ा। इस दफ़ा बारिशें भी बहुत हुई हैं और पानी काफ़ी जमा हो गया है। हाँ मीना मौसी, इस दफ़ा गर्मियाँ अच्छे से गुजर जाएंगी। मीना मौसी, मैं सोच रही थी कि हम दूसरे जंगल में पिकनिक के लिए जाएं, मज़ा ही आ जाएगा। इतने में वहाँ पर गोरी आ जाती है। कौन सी पिकनिक की बातें हो रही हैं? मुझे भी कुछ बताए। गौरी, तेरे कान किसी एंटीने से कम नहीं है, उड़ते उड़ते भी खबर सुन लेती हो। गोरी, मैं मीना मौसी से कह रही थी हम सब दूसरे जंगल चले जाते हैं पिकनिक के लिए, बस इसी बारे में बात हो रही थी। हाय, पिकनिक मेरे नसीब में कहाँ। पिकनिक पे जाने वाली अपने अब्बू के घर थी, तो आए दिन कभी किसी जगह घूमने जाती थी तो कभी किसी जगह। जब से इस नामराज से शादी हुई है, मेरे तो नसीब ही डूब गए हैं। बस कर जा, बस कर जा। जिस पेड़ पर बैठी हो ना, ये गिरने वाला है। गौरी, तू तो हाथ पांव जोड़ कर शुरू ही हो जाती है। मीनू मौसी, मेरे पे ना एक एहसान किया कर। तू ना मेरे मुंह ही ना लगा कर। मुझे देख के ना रास्ता बदल लिया कर। ये तेरा मुझ पे बड़ा एहसान होगा। सारा पता है तेरा गौरी मुझे, जो तुम आए दिन कभी किसी जगह जाती थी कभी किसी जगह।
वो तो तू मांगने के लिए जाती थी। किराए का घर था तेरा। शुक्र करो कालू ने शादी कर ली, नहीं तो अभी तक बैठी ही रहती घर में। मौसी, मैं तो हाल चाल पूछने के लिए आई थी, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैं जा रही हूँ, जिस जहन्नुम की प्लानिंग कर रही थी ना, करो तुम दोनों। जा रही हूँ मैं। तो गौरी भोजन तलाश करने के लिए निकल जाती है। इधर कालू भी उठ जाता है। ये गोरी नजर नहीं आ रही, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। नहीं नहीं, गोरी ऐसे नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगा, पर गोरी नहीं मुझे छोड़कर जा सकती। अच्छा, छोड़ती है तो छोड़े, मैं कौन सा काम सुंदर हूँ। सारी कमी मेरे पर मरती है। सुंदर सुंदर मेरी आंखें हैं, सुंदर सुंदर मेरे पंख हैं, और सुंदर सुंदर बाल है मेरे। ओहो, मेरे तो बाल ही नहीं है। कालू अपनी खुशफहमी में मगन था। दूसरी तरफ टोनी कुकू को तलाश कर रही थी। वो काफ़ी देर से घर नहीं आया था। गौरी, क्या तुमने कुकू को देखा है? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ, पर मुझे मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं एक शर्त पर बताऊँगी। बताओ, मेरी शर्त मानोगी? मेरा बच्चा मिल जाए, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगी। अब बताओ, कुकू कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी है? बताती हूँ। पहले मेरी बात सुनो। अभी अभी मीनू मौसी और रानू की बातें सुनकर आई हूँ। वो दोनों किसी ट्रिप की प्लानिंग कर रही थी। अगर वो गई तो तुम मेरे पैसे दोगी और मेरा सारा खर्चा तुम ही उठाओगी। बताओ, मंजूर है? तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ हाँ, मंजूर है। अब जल्दी बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? वो इधर पास ही खेल रहा था, और मैं जब आई ना, तो मैंने इसे खेलते हुए देखा, तो मैंने इसे घर भेज दिया। मुझे पता था तुम इसके लिए परेशान होगी। अब जाओ, वो घर में ही होगा। टोनी घर चली जाती है और गौरी भोजन लेने के लिए। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। हाय हाय, ये कहाँ से आ गई? भोजन ढूंढ कर निकलो यहाँ से। गौरी जैसे ही उठती है, तेज बिजली की गरजने से गौरी डर जाती है और बेहोश हो जाती है और ये ज़मीन पर गिर जाती है। ओए कबूतर, कवि को कहीं देखा तुमने? अगले दिन इधर बंटू घर वापस आ रहा था, तो इसकी नज़र गौरी पर पड़ती है। गौरी बेहोश थी। बंटू इसे उठाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो उठती नहीं है। तो बंटू को लगता है वो मर गई, और वो फ़ौरन जंगल में आके बताता है। क्या रानो, तुमने गोरी को देखा है कहीं पे? नहीं कालू भैया, मैंने नहीं देखा। कहीं सो रही हो कि ड्रामेबाज कहीं की? वहाँ पर बंटू आ जाता है। दोस्तों, मैंने अभी अभी गोरी को देखा है। वो मरी हुई थी पेड़ के नीचे। मैंने बड़ा उसे उठाने की कोशिश की, और वो सांस ही नहीं ले रही थी। वो तो मरी हुई थी। लाल मुंह वाले, मेरी गोरी को कुछ नहीं हो सकता। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ना रो कालू, ना रो। वो सो रही होगी। वो सोती भी ऐसे जैसे मर गई हो। मौसी, मेरी पत्नी मर गई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सुंदर पत्नी, मेरी अच्छी पत्नी, सबसे प्यारी पत्नी। मिस यू गोरी, कभी मिस यू। कालू ना रो, ये आंसू तेरे कहीं और काम आ जाएंगे। मैं तेरी दूसरी शादी करवा देती हूँ। कालू दूसरी शादी का नाम सुनकर फ़ौरन चुप कर जाता है। क्या दूसरी शादी मौसी? करवा दो, करवा दो। वैसे भी मुझे खाना पकाना नहीं आता। मैं तो खाने पकाने के लिए शादी कर रहा हूँ, मगर मेरी गोरी को मैं भूल नहीं सकता। वो मुझे बड़ी याद आती है। सब कालू की ड्रामेबाजी जानते थे। कालू खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। हाय मजे मजे, अब होगी मेरी दूसरी शादी। खूब खिदमत करेगी मेरी। अच्छा हुआ गोरी मर गई। सारा दिन चपड़ चपड़ करती रहती थी, मेरे कान खाती रहती थी। अब उसे जान छोड़ी हमेशा हमेशा के लिए। इधर मौसी बुरी कभी के घर जाती है और इससे सारी बात करती है, और वो शादी के लिए मान जाती है। मीनू मौसी इसे लेकर अपने साथ वापस आ जाती है, और इधर गोरी भी होश में आ जाती है।
ये क्या हुआ था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सदियों से सो रही थी। मैं तो भोजन लेने के लिए आई थी यहाँ। मेरा बदन क्यों इतना दर्द कर रहा है? हाय हाय, भाड़ में जाए भोजन। मैं तो घर जाती हूँ। इधर मीनू मौसी सबको लेकर कालू के घर में शादी के लिए आई थी। कालू, मैं तुम्हारी शादी इस बूढ़ी कवि से करवाती हूँ। ये पढ़ी लिखी है, इसने डबल MA किया है। जुगलखोरी में, डेटा ट्रांसफ़र करने में और आग लगाने में गोरी से भी 10 हाथ आगे है। तुम दोनों की खूब जमेगी। इतने में वहाँ पर गोरी आ जाती है। हाय हाय, ये किस बात की जंग चल रही है मेरे घर में? कोई मुझे बताएगा? कालू तो गोरी को देखकर पागल ही हो जाता है। गोरी, तुम तो मर गई थी। ये गोरी नहीं हो सकती, ये जरूर उसका भूत है। ये भूत है, गोरी नहीं है। मुझे पता है गोरी मर गई थी। मरे मेरे दुश्मन, भूतनी होगी तेरी माँ। पहले ये बता, यहाँ पे हो क्या रहा है? गोरी ये कहता था गोरी मर गई है। अब ये दूसरी शादी इसलिए कर रहा है कि गोरी मर गई है। क्या? दूसरी शादी? तो गोरी दूसरी शादी का सुनते ही कालू को सबके सामने मारना शुरू कर देती है। सब कालू का सॉफ्टवेयर अपडेट होते देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही मज़े की वीडियो देखने के लिए जंगल टाउन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।